हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और नया टॉपिक जो है पीएच स्केल एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। ये टॉपिक आपको 7th क्लास की साइंस की बुक में और 10th क्लास की साइंस की बुक में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स वाले चैप्टर में मिल जाएगा। पीएच इज़ एवरीवेयर फ्रॉम आवर बॉडी, ब्लड टू द मटेरियल वी यूज़। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो pH स्केल होता क्या है? What is pH scale? pH scale is commonly used scale to measure the acidity or basicity of a substance. Means कि किसी भी सॉल्यूशन को ये जानने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिस है, तो हम उसके लिए pH स्केल का यूज़ करते हैं। जैसे हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं वैसे ही pH स्केल का भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर जो सोल्यूशन होता है तो वो एसिडिक होता है, तो आप जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो उसका जो कलर है वो 0 से 6 आना चाहिए। अगर न्यूट्रल है तो 7 आना चाहिए, कलर जो भी उसके नीचे मेंशन किया है। और अगर वो अल्कलाइन है मींस बेसिस है तो उसका जो कलर है वो 8 और 14 के बीच में मैच होगा। और इस तरह से हम जान पाएंगे सॉल्यूशन या जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिस है। सेकंड इज़ फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रोजन को मेंशन करता है। पीएच इज़ एन एब्रीविएशन फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन। और जो P है वो एक जर्मन वर्ड है पावर का, पोटेंस उसके लिए स्टैंड करता है। और H जो है वो हाइड्रोजन के लिए हम लोग एज अ सिंबल यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो pH स्केल होता है वो एक मेजरिंग टूल होता है जो हम एसिड्स और बेसिस का pH वैल्यू जानने के लिए यूज़ करते हैं। और जो स्केल होता है उस पर रेंजेस जो होती हैं वो 0 to 14 होती हैं। और लिटमस पेपर जो होता है वो हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, ये जानने के लिए। तो जो लिटमस पेपर है ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस साइड ये जो बना हुआ है। पीएच स्केल जो है उस पर 0 to 14 की रेंज रहती है और डिफरेंट कलर जो है वो उसको इंडिकेट करते हैं। अगर सब्सटेंस जो है न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू 7 रहेगी। अगर लेस देन 7 उसकी वैल्यू है आती है तो सब्सटेंस जो होगा वो एसिडिक रहेगा। अगर 7 से ज़्यादा आती है तो इट मीन्स वो बेस इन नेचर रहेगा। इसी तरह से डिफरेंट मटेरियल जो है उनका pH वैल्यू अलग होता है। तो चलिए एक इमेज की हेल्प से हम जानते हैं डिफरेंट मटेरियल का pH वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 0 to 14 जो है वो वैल्यू जो है मेंशन हुई है। देखिए बैटरी है उसका 0 है, स्टमक एसिड HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका 1, लेमन का 2, विनेगर का 3, टोमेटो का 4, मिल्क का 6, ब्लड का 8 रहता है, वाटर का 7 रहता है। ये हमेशा आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देन बेकिंग सोडा का 9 और अमोनियम सॉल्यूशन का 11, 14 जो है ना, हम लोग ड्रेन क्लीनर यूज़ करते हैं। तो ये एसिडिक, न्यूट्रल और एल्केलाइन जो होता है इनका नेचर होता है। इस तरह से हम लोग pH की वैल्यू से जान सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिस है। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो pH होता है वो सब जगह होता है। तो वैसे pH अगर बिलो होगा 7 से उसका वैल्यू तो वो एसिडिक होगा, अबव होगा 7 से तो वो बेसिक होगा। अगर जो 7 शो करता है आपका वैल्यू तो वो जो सब्सटेंस होगा वो न्यूट्रल इन नेचर रहेगा। जैसे कि मैंने बात की कि जो वाटर होता है वो उसका वैल्यू 7 रहता है तो वो न्यूट्रल नेचर का होता है। तो चलिए आगे जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ। तो सबसे पहला है इन द डाइजेशन ऑफ फूड। इन द डाइजेशन ऑफ फूड मतलब pH जो होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में इन अवर स्टमक। तो स्टमक में होता क्या है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्रिएट होता है और उससे क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की जो pH वैल्यू होती है वो 1 to 3 के बीच में चेंज होती है। और जो ये रेंज है pH की वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिवेशन ऑफ द पेप्सिन एंजाइम, और जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से जो pH है वो इन द डाइजेशन ऑफ फूड इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ इन सॉइल। सॉइल का जो pH होता है वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप्स। जो एक आइडियल pH होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए वो 6.3 to 7.3 के बीच में होना चाहिए।
जिससे जो होता है कि जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। अगर जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। अगर जो पीएच है वो सॉइल का वो अगर एसिडिक इन नेचर होता है तो हम लाइम जो है वो उसको ऐड किया जाता है एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर सॉइल की बेसिसिटी अगर ज़्यादा है तो जिप्सम को ऐड किया जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस तरह से जो सॉइल है उसमें भी जो पीएच जो होता है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, जिससे कि जो ग्रोथ होती है प्लांट क्रॉप्स की वो अच्छे से होती है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा पीएच ऑफ ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच रेंज होता है वो 7.0 टू 7.8 होता है, जो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मीन्स कि बेसिक इन नेचर होता है। और अगर जो पीएच है अगर वो इससे ज़्यादा हो जाता है, उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा चेंज हो जाती है, तो जो बॉडी होगी वो फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पीएच जो होता है ब्लड का वो भी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है पीएच ऑफ माउथ। अगर माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा माउथ का जो पीएच है वो मोर एसिडिक हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो बैक्टीरिया होंगे वो हमारे माउथ में जो फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे, और उससे क्या होगा और एसिड जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और टूथ डिके की प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाएगी। मीन्स दिस विल रिजल्ट इन डिके ओवर टीथ। और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पीएच की वैल्यू है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने टीथ को टूथपेस्ट से क्लीन करते हैं जो बेसिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट है हनी बीन स्टिंग बाइट, मीन्स कि मधुमक्खी के काटने से में पीएच का क्या रोल है। जब भी कोई मधुमक्खी हमें काटती है तो वो एक फॉर्मिक एसिड जो सब्सटेंस होता है उसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है, उससे हमें इरिटेशन होने लगती है, और उस इरिटेशन से रिलीफ के लिए हम लोग अपनी उस पार्ट के ऊपर एक एक्वस सोल्यूशन लगाते हैं जो बेसिक इन नेचर होना चाहिए। लाइक हम बेकिंग सोडा जो है उसको अप्लाई करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बेकिंग सोडा होता है वो एसिडिक इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो ह्यूमन बॉडी में जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो है पीएच का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जैसे कि हमने आज 5 पॉइंट पढ़े हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।